हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर थर्ड विज्ञान में आज आप लोगों को सिलेबस यानी कि उसके पाठ्यक्रम के बारे में बताने वाली हूँ। क्योंकि मैंने सोचा क्यों ना आपको आज विज्ञान के बारे में थोड़ा बताया जाए। अभी मैं आपको पेपर फर्स्ट करा रही थी, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। मैंने उसकी 3 क्लासेस आपको करा दी हैं और मैंने सोचा कि आप बोर ना हो, इसलिए कुछ अलग अलग करा देते हैं। तो आज मैंने सोचा विज्ञान के आपको पाठ्यक्रम के बारे में बता दें। फिलहाल मैंने आप लोगों को पहली वीडियो जो आपकी सेकेंड सेमेस्टर की जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें पूरे पाठ्यक्रम के बारे में बता दिया है। फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को एक बार फिर से साइंस शुरू करने से पहले साइंस के पाठ्यक्रम के बारे में आपको बता देती हूँ। तो क्या क्या पढ़ना है आपको विज्ञान में, चलो इसके बारे में देखते हैं। तो पहला जो आपका लेसन है यानी पहला चैप्टर है वो है पृथ्वी और आकाश, सौर परिवार एवं तारामंडल, छाया एवं ग्रहण। यानी कि सौर मंडल किसे कहते हैं। और आपने पढ़ा होगा कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सोशल साइंस में ये चैप्टर पढ़ा है, पृथ्वी और आकाश। और उसमें जो आपका चैप्टर था वो था हमारा सौर मंडल। तो जैसे उसमें आपने पढ़ा था कि पुच्छल तारा किसे कहते हैं, धूमकेतु तारा किसे कहते हैं, ठीक है, ग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं, ठीक है, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। और सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, आकाशीय पिंड पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के कारण तथा अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना, भारत व विश्व के अन्य देशों को प्रमुख अंतरिक्ष अभियान। जैसे कि आपने नासा पढ़ा होगा और कई सारे ऐसे पढ़े होंगे, ठीक है। फिर जो आपका चैप्टर 2 है वो है मृदा तथा फसलें। यानी कौन कौन सी मृदा होती है, कौन कौन सी मिट्टी होती है, फसल चक्र, कृषि पद्धतियाँ तथा उसके उपकरण, कीटनाशक प्रयोग व पर्यावरण व उसके दुष्प्रभाव, मृदा अपरदन व संरक्षण यानी कृषि विधियों के बारे में आपको पढ़ना है। अगला चैप्टर है आपका कि कार्य व ऊर्जा। यानी कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा का मापन व उसकी क्या क्या आवश्यकताएँ हैं, ऊर्जा के विभिन्न रूप जैसे यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और आवेशीय ऊर्जा। फिर ऊर्जा का अपव्यय व संरक्षण, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, ऊर्जा के सीमित व असीमित स्रोत कौन कौन से होते हैं, इसका विकास और इसका उपयोग कैसे हुआ। जैसे सौर ऊर्जा के उपयोग कौन कौन से हैं, सोलर कुकर, सोलर सेल, जल ऊष्मा, पवन ऊर्जा के उपयोग, पवन चक्की, ज्वार भाटा आधारित ऊर्जा तथा नाभिकीय ऊर्जा, विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का अंतर रूपांतरण। ये सभी आपको कार्य और ऊर्जा चैप्टर में पढ़ना है। फिर आपका चैप्टर 4 है सरल मशीनें एवं उनके क्या क्या प्रकार हैं। जैसे उत्तोलक, पेंच, घिरनी, झुकातल, पहिया, दैनिक जीवन में जो आप उपयोग करते हैं सरल मशीनों का, उनके बारे में बताना है। फिर चैप्टर 5 है आपका जीवों की संरचना, कोशिका, ऊतक, अंग, अंग तंत्र, जीव कोशिका की कोश संरचना, कोशिकांग व उनके क्या क्या कार्य हैं। फिर अगला है आपका चैप्टर जीवन की क्रियाएं, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता, प्रकाश संश्लेषण, वृद्धि व प्रजनन, वाष्पोत्सर्जन। ये आपने साइंस में आपने पढ़ा है, इसको तो आपने साइंस में ही डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है। वही आपकी चीज़ें आ गई कि जीवन की क्रियाएं आपने पढ़ा होगा कि जंतुओं में पोषण कैसे होता है, श्वसन कैसे होता है, उत्सर्जन कैसे होता है, संवेदनशीलता कैसे होती है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, उनमें वृद्धि कैसे होती है, प्रजनन और वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े होते तो आपको पता होता कि आपने पढ़ा है, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर करके पढ़ाया है। और जिन्होंने पढ़ा है उनको तो आता होगा और सिर्फ रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगला चैप्टर है मानव शरीर के कौन कौन से अंग होते हैं, उनके क्या क्या कार्य होते हैं, मानव कंकाल क्या है, पेशियाँ क्या है, पेशीय गतियाँ कौन कौन सी होती हैं, दांतों की संरचना, पाचन तंत्र, और तंत्र नहीं होता तंत्र होता है, यहाँ पर गलत लिख गया है, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र क्या क्या हैं उनके बारे में बताना है। फिर नेक्स्ट है आपका भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग। यानी भोजन के प्रमुख पोषण तत्व कौन कौन से होते हैं, उसके प्रमुख घटक क्या हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब क्या होते हैं, संतुलित आहार, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग, परिवेशीय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संक्रामक रोग व उनकी रोकथाम और टीकाकरण अभियान। फिर अगला चैप्टर है आपका तत्वों का वर्गीकरण। यानी आप तत्वों का वर्गीकरण किस तरीके से करते हैं, परमाणु क्या होते हैं, परमाणुवीय संरचना कौन कौन सी होती है, संयोजकता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, रसायन की परिभाषा और उसके रासायनिक सूत्र लिखने हैं, ठीक है। जैसे कि आपका फिटकरी से पूछा जाता है कि फिटकरी का क्या है, नमक का रासायनिक सूत्र क्या है या उसका रासायनिक नाम क्या है, इस तरीके से पूछा जाता है। फिर अगला चैप्टर है अम्ल, क्षार व लवण की पहचान और इसके विशिष्ट गुण के बारे में पूछा जाता है।
जैसे कि सिरका आपका अम्ल है या क्षार है या लवण है, ठीक है, इस तरीके से। तो खाने वाला सोडा अम्ल, क्षार या लवण है, इस तरीके से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि साइंस भी आपकी सेकेंड सेमेस्टर में थोड़ी टफ है। कुछ है जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का ही है, बाकी आपका थोड़ा बहुत अलग से है, वो जैसे कि आपका अम्ल, क्षार और ये सब, और रासायनिक अभिक्रियाएं, ये सब थोड़ा टफ है, ठीक है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो बिल्कुल भी टफ नहीं है, क्योंकि मैं आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो ये समझ लीजिए साइंस बिल्कुल ईजी है। अगला है पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, नियमित व अनियमित तथा भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। इन परिवर्तनों में ऊर्जा ऊष्मा का आदान प्रदान कैसे होता है, ठीक है। ठीक है, फिर अगला है आपका जो लास्ट है वो है पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है। और क्या है, पर्यावरण प्रदूषण है, जल है, वायु है, ध्वनि है तथा मृदा प्रदूषण जो होते हैं, इसके कारण, इसका क्या प्रभाव है, प्राकृतिक में पर्यावरण प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है, इससे क्या हानि होती है, इससे क्या लाभ होते हैं, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये थे आपकी साइंस के जो साइंस का पाठ्यक्रम जो आपको पढ़ना है। विज्ञान में कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि इन सब चीज़ों को आपको विज्ञान में पढ़ना है। और डरने की बात नहीं है, क्योंकि सभी चैप्टर बहुत ही इजी हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं और अगर आपने सारी क्लासेस देख लेंगे तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये था आज सिलेबस। मैंने सोचा आप लोग वही 3 दिन से पेपर फास्ट पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना मैं थोड़ा चेंज कर दूँ, आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। तो ये विज्ञान है, और कल मैं आपके विज्ञान की जो चैप्टर फर्स्ट है उसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उस सभी प्रश्नों को लेकर आऊँगी। तो एकदम तैयार रहिएगा और बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से मिलते हैं आपकी क्लास फर्स्ट, जो आपकी अब क्लास सेकेंड होने वाली है, विज्ञान की जो क्लास सेकेंड चैप्टर फर्स्ट के साथ मिलते हैं। कल मिलेंगे आपको 11 बजे। 11 बजे आपकी क्लास प्रोवाइड हो जाएगी और आप जाकर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।